नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। भैंसदेही सरकारी बैंक में कर्मचारियों की कमी, अन्नदाता परेशान। भारी बारिश में वृद्धा विकलांग महिला करती रही अपनी बारी का इंतजार। कर्मचारियों की कमी की मार झेलते किसान। बैतूल भैंसदेही लगातार हो रही झमाझम बारिश के बीच अन्नदाता अपनी ही मेहनत की कमाई निकालने को तरस रहे हैं। भैंसदेही कृषि साख सहकारी बैंक में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण रोजाना 500 से 700 खाता धारक घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन शाम तक भी पैसे नहीं मिल पाते। वृद्ध विकलांग महिलाएं, छोटे किसान भूखे प्यासे भीगते ठिठुरने अपने बारी का इंतजार करते दिखे। कई किसान सुबह 9 बजे से लाइन में लगे रहे, पर शाम को सिर्फ इतना सुनने को मिला, कल आना। बैंक प्रबंधन श्री परमार और अकाउंटेंट मालवीय ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि मैं अकेला ही क्रेडिट, डेबिट और भुगतान कर रहा हूं, जबकि रोजाना सैकड़ों किसान आते हैं। किसान बोले, खाद और टोकन के लिए लाइन, अब पैसों के लिए भी लाइन। छाता पन्नी ओढ़कर भीगते रहे। किसान बोले, खाद और टोकन के लिए लाइन, अब पैसों के लिए भी लाइन। छाती पन्नी ओढ़कर भीगते रहे, लेकिन नंबर न आया। किसानों की मांग, शासन तत्काल अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करे, वरना अन्नदाता की मुसीबत और गहरी हो जाएगी। नीचे पालरी से आ रहे थे। 10 बजे से खड़े हो, कल भी आए थे, आज भी आए हो। क्या परेशानी ज़्यादा? कल से घूम रहे हो, पेमेंट की दिक्कत है। कहाँ से आए हो? माजरवानी से। कब से खड़े हो यहाँ? यहाँ खड़े हम 11 बजे। क्या परेशानी हो रही है? पैसे निकालना है और ये माता राम को पैरालाइज है। वो बोलते कि यहाँ सामने लाओ, उधर बिठा ली थी, फिर यहाँ दिक्कत हो गई। अब तो बारिश चालू है, फिर भी तकलीफ हो रही। दोनों हाथ से विकलांग है आप? पैरालाइज से। अच्छा। आज हमारे साथ उपस्थित है जिला सहकारी बैंक के कैश काउंटर पर रहने वाले मालवी जी। किस तरह की कंडीशन बनी हुई है आजकल कैश काउंटरों पर? भाई साहब, आज ये प्रतिदिन का ही है, यहाँ पे कम से कम रोज़ 500 से 700 आदमी आते हैं। मैं अकेला ही काउंटर पे हूँ, मैं अकेले डेबिट भी करता हूँ, क्रेडिट भी करता हूँ, कैसे भी करता हूँ। बहुत अधिक भीड़ है, इसलिए कर्मचारी की सख्त आवश्यकता है। तो सर, इसके लिए आपने आपके तरफ से कोई ऑफिशियल साहब ने बोला है, ऊपर भी बोला है जी, अभी तक कुछ हुआ नहीं, आया नहीं। ठीक है, थैंक यू। साथ उपस्थित है जिला सहकारी बैंक के मैनेजर सर पद्माकर साहब। उनको कुछ विशेष परिस्थितियों से बातचीत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी सर, बताइए। कल एक संगठन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जहाँ यहाँ जिस प्रकार से गतिविधियाँ हो रही है, बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 दिन लाइन लगाकर अपना पेमेंट के इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या परेशानी है? देखिए, ये परेशानी कुछ नहीं है, स्टाफ की कमी है ना। 3 आईडी हमारे पास में, 3 स्टाफ है और पर्याप्त जितना 3 आईडी से हो रहा है पूरा कर रहे हैं। और अभी क्या है, सम्मान निधि गिर गई है, सीएम की भी और पीएम की भी सम्मान निधि, और फसल बीमा एक साथ आ गया है, इसलिए पूरी पब्लिक एक साथ आ गई है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रही है। बाकी तो सब ठीक है। पर डे के 200-250 विड्रॉल हो रहे हैं। सर, ऐसी जानकारी लग रही है कि यहाँ स्टाफ की कमी है, तो आपने ऊपर आपके ऑफिशियल कोई जानकारी प्रदान की है? सब कर दिए, स्टाफ ही नहीं, कहीं पूरे बैंक में नहीं हमारे स्टाफ। यहाँ तो 3 आईडी है, बाकी जगह हमारे ब्रांचों में 2 आईडी से ही काम कर रहे हैं। ठीक। वो ज़मीनी कीड़े रहते हैं ना, सावर देवी जिसको बोलते हो, सावर देवी, जंगली सुअर, इनके कारण पूरी फसलें बर्बाद कर दी है और पूरे खेत के खेत सफा हो गए। ये सोयाबीन लाई हमने दिखाने के लिए, ये सोयाबीन की हालत देख लीजिए, ऐसी सोयाबीन हो गई, पूरा किसान बर्बाद हो गया, पूरे साल भर की मेहनत उसकी पानी में चली गई। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि
कि इन किसानों के खेतों का सर्वे कराकर शासन उनको फसलों का मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करे। और जो कृषि बैंक है वहाँ क्या दिक्कत है? कृषि बैंक में दूर दराज से यहाँ से भीमपुर, खामला, खोमय, इधर झल्लार तक के किसान लोग आते हैं वहाँ पे पैसे निकालने के लिए। वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और काउंटर भी एक ही है, जिसके कारण मुश्किल 100-150 लोगों का भुगतान हो पाता है। बाकी किसान बैरंग शाम को वापस जाते हैं, जिसमें उनको बहुत दिक्कत होती है। आज एक किसान पैसे निकालने के लिए आता है भीमपुर से, दामजीपुरा से, तो उनको 200-250 रुपये किराया भाड़ा लगता है, जिसके कारण वो शाम तक इंतजार करते, फिर पुनः शाम को वापस घर चले जाते, फिर दूसरे दिन आस लगा के आते। तो हमारा शासन से मांग है कि वहाँ पे एक काउंटर और खोला जाए ताकि किसानों को समय पे भुगतान हो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।